जीत हासिल करना, जश्न मनाना, लेकिन जश्न मनाने के लिए थमना नहीं। ये एक फलसफा सा है, एक नीति सी है जो नजर आती। पूर्वोत्तर के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, लेकिन उसके फौरन बाद चुनावी प्रचार का शोर सुनाई देने लगा। देश के अन्य इलाके विकास कर सकते हैं, अगर देश के अन्य इलाके मुख्यधारा में आकर के आगे बढ़ सकते हैं, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट क्यों नहीं विकास कर सकता? आज नॉर्थ ईस्ट के नतीजों ने बीजेपी के खिलाफ वर्षों से चलाए जा रहे एक और प्रोपेगेंडा को भी ध्वस्त कर दिया। विरोधी दल ये कहने लगे कि आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी को उतना समर्थन नहीं है। पिछले 10 सालों में हमने इस भ्रम को भी तोड़ दिया है। आज देश का आदिवासी समाज ही नहीं, दलित और पिछड़े भी भाजपा के साथ है। एक दौर था जब चुनावी लोकतंत्र के पन्नों पर पूर्वोत्तर राज्यों की तकदीर जीरो रहती थी। हार जीत का सिलसिला पहाड़ों तक ही सीमित रह जाता था। पीएम मोदी की योजनाओं में पूर्वोत्तर को महत्व मिला तो पूर्वोत्तर ने जमकर प्यार भी लुटाया। का माहौल याद आता है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, चलो पलटाई। हमारे नारे को आपने स्वीकार किया और पूर्ण बहुमत के साथ आईपीएफटी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और मैं जब 5 साल के बाद आप लोगों के सामने खड़ा हूं, तब गर्व से कह सकता हूं कि 27 साल के एक कम्युनिस्टों के कुशासन को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 2023 में 9 राज्यों के चुनाव होने हैं। शुरुआत मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड से हुई। बीजेपी की सरकार के तौर पर इन राज्यों में वापसी हुई और भारतीय राजनीति का वो भ्रम भी टूटा कि बीजेपी हिंदी राज्यों की पार्टी है। इन राज्यों की जीत को बीजेपी ने जन आशीर्वाद के तौर पर लिया। शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ स्वयं प्रधानमंत्री मौजूद रहे। तस्वीरें दर्शाती हैं कि कितनी बदली है देश की राजनीति। जश्न के ढोल धमाकों के साथ ही बीजेपी ने 2024 के चुनावों की तैयारियों का उद्घोष कर दिया, यानी एक जीत हासिल हुई तो जश्न पीछे छोड़कर आगे चलना है। पहले शेष विधानसभा चुनाव और 2024 का आम चुनाव। देखिए, 2024 की अलग से तैयारी हो रही है और इन चुनावों की अलग से तैयारी हो रही है। हम बहुत स्पष्ट हैं। लोकसभा की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, स्टेट के इलेक्शंस की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। हम हर चुनाव को सीरियसली लेते हैं, इन चुनाव को भी मैं सीरियसली ले रहा हूं। पार्टी में चुनाव को लेकर संजीदगी रहती है। हम हर चुनाव ऐसे लड़ते हैं, ये आखिरी चुनाव सोचकर, और हर चुनाव हम जीतने के लिए लड़ते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का विश्वास जनता ने आज भारतीय जनता पार्टी पर दिखाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर दिखाया है, उस पे खरा उतरना भी हमारी जिम्मेदारी है। पूर्वोत्तर के किले फतेह कर लिए, लेकिन आगे और लड़ाई है। एक तरफ मोदी, अमित शाह और नड्डा की त्रिमूर्ति है, दूसरी तरफ दक्षिण के राज्यों में बीजेपी की जमीन कमल खिलाने के लिए तैयार करने के लिए 3 और महारथी जुटे हैं। सुनील बंसल, जो कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना के चुनाव प्रभारी हैं, विनोद तावड़े, जो कि नड्डा की टीम में नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं, और तरुण चुग, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कई राज्यों में मेहनत कर रहे हैं। और जहां हम बड़े हैं, आप देखिए वहां देश बड़ा है। आप नॉर्थ ईस्ट में भाजपा गई है
तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में इतना नेगेटिव माहौल था पूरे देश में। आज नॉर्थ ईस्ट भारत की विकास का दरवाजा बन गया है। दक्षिण के राज्यों में कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी कभी अपनी स्थिति बड़े जनाधार वाली पार्टी की तैयार नहीं कर पाई। इस बार संगठन स्तर पर दिग्गज साल पहले से जुटे हैं, तो बीजेपी दक्षिण के किले को लेकर उम्मीद से है। पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा का नाम तक कोई नहीं जानता था 5 साल पहले। त्रिपुरा में बीजेपी कहीं नामो निशान नहीं था। ऐसे राज्य में हम केवल एक बार नहीं, दूसरी बार अपने बलबूते पर जीते हैं। 3 पूर्वोत्तर राज्यों में अभी हमने सरकार बनाए हैं। तो इसलिए भाजपा का विस्तार जो हो रहा है, अगला पड़ाव पूरा दक्षिण पर होगा। सभी दक्षिण के प्रांत के राज्यों में आने वाले दिनों में भाजपा की ही सरकार बनेंगे। यही देखते रहिए।